आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। दोस्तों, मैं लीड इंडिया टीवी से साहिल श्रीवास्तव और आज हमारे स्टूडियो में सीसीएफ के प्रेसिडेंट के कुमार जी आए हुए हैं। आज हम आपको भ्रष्टाचार के उन मुद्दों पर लेकर जाएंगे जो भ्रष्टाचार पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है और नई मुंबई नावा सेवा के पुलिस चौकी के सीनियर इंस्पेक्टर संजीव धुमाल ने अपने धुमाली से जो धमाल किया है भ्रष्टाचार का, जो अपने रुतबे का जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और वो किस तरीके से कर रहे हैं और किस किस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, प्रमाण के साथ आज के कुमार से उसी विषय पर डिस्कस होगा। हम जानना चाहेंगे के कुमार साहब से कि आखिर ये मिस्टर संजीव धुमाल जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं वो किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं, अपने रुतबे से किस तरीके से भ्रष्टाचार का जन्म दे रहे हैं, हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए के कुमार जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं एक ज्वलंत मुद्दा लेके आया हूं कि किस तरह से जिस पुलिस पे हम सबों का बहुत श्रद्धा, बहुत भरोसा, बहुत विश्वास रहता है, एक चंद पुलिस वाले इस भरोसा को तोड़ रहे हैं, इस वर्दी को बदनाम कर रहे हैं, दागदार कर रहे हैं, जिस वर्दी के लिए पता नहीं कितने लोगों ने अपनी जान को सही निछावर किया इस वर्दी की गरिमा को बचाए रखने के लिए। मैं फिर डिमांड करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस वर्दी की गरिमा को कभी भी धूमिल ना होने दें। इसी सिलसिले में मैं एक चीज़ बताता हूं। संजीव धुमाल नावा सेवा पुलिस स्टेशन, ये नवी मुंबई के रायगढ़ जिला में ये पुलिस स्टेशन है। संजीव धुमाल जी के बहुत सारे काले कारनामे हैं। अभी कल ही मैंने दिखाया है कि किस तरह से ये डीजल चोरी के धंधे करवा रहे थे अपने क्षेत्र में और उसको संरक्षित कर रहे थे। मेरे दिखाने के बाद उन्होंने तुरंत धंधा बंद करवा दिया। अभी मैं उसी श्रृंखला में एक चीज, अभी पिछले बार वाले इंटरव्यू में आपने इसी बात का जिक्र किया था, तो मैं पूछना चाहूंगा उसमें तो सीनियर लेवल के अधिकारी भी शामिल थे उस भ्रष्टाचार में। उसमें तो आश्चर्य की बात है कि आईजी और एसपी रैंक के अधिकारी शामिल थे ही नहीं, हैं अभी भी रेगुलर वो काम कर रहे हैं। तो बड़े शर्म की बात है ये चीज। तो अगर इस तरीके से सीनियर अधिकारी पुलिस प्रशासन में मिलकर अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो इस देश का क्या होगा? आपको लगता नहीं कि देश में आतंकवाद भी बढ़ सकता है, भ्रष्टाचार भी बढ़ सकता है और जनता इनसे त्रस्त हो सकती है? सर, ये तो बड़े मतलब एक एग्जाम्पल महाराष्ट्र ने क्रिएट किया कि यहाँ के गृह मंत्री भी पुलिस के द्वारा हफ्ता लेने में जेल गए उस कांड में, और देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के बाहर पुलिस से ही के द्वारा बम लगाया गया था। तो यहाँ के देश के जब सबसे बड़े उद्योगपति सुरक्षित नहीं है तो सामान्य जनता क्या सुरक्षित रहेगा? ये गंभीर समस्या है पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर। तो क्या गृह राज्य मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह, कहा जाता है कि अमित शाह से गृह मंत्रालय आज इतना स्ट्रांग है कि पुलिस प्रशासन हमेशा अलर्ट रहती है, तो क्या या तो प्रशासनिक गलती है, राजनीतिक प्रभाव कम है, या किस तरह का मिस्टेक्स है? नहीं, देखिए, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में स्ट्रांगली एप्लीकेबल नहीं है। चंद पुलिस वाले अपने निजी लालच के कारण पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं। पुलिस में रिफॉर्म लाना चाहिए, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का स्ट्रांगली एप्लीकेशन होना चाहिए। अच्छा, आप जैसे बता रहे हैं कि पब्लिक अगर जागरूक हो जाएगी, जन आंदोलन करेगी, तो ये भी तो हो सकता है कि ये जो उनका लीडरशिप करेगा पब्लिक का, उसको गलत केस में फंसा सकते हैं, उस पर अटैक भी करवा सकते हैं। देखिए, भ्रष्ट पुलिस जो है ना, वो अपने काले कारनामे छुपाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आपने देखा होगा सचिन वाजे ने, जो उनका साथी था, उसके जीप भी लिए, इस्तेमाल भी किए क्राइम में और उसके जघन्य हत्या कर दी उसकी। तो ये एग्जाम्पल हमारे सामने है, हमको कहीं बाहर से एग्जाम्पल लेके आना नहीं है। कुछ भी हो सकता है, पुलिस कुछ भी कर सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है उनके पास। अच्छा, तो हम थे संजीव धमाल पे। हाँ, तो हम उन्हीं के केस पर अब डिस्कस करते हैं। धमाल साहब ने क्या किया जी बताइए। एक केस है, मतलब बहुत छोटे में बताता हूँ। नवी मुंबई के उल्वे क्षेत्र में एक बिल्डर ने एक फार्मर से जमीन खरीदा, ट्राई पार्टी हो गई, एब्सोल्यूट ओनरशिप बिल्डर के नाम हो गया। कोई भी एक चीज जो यहाँ पे सिडको ने जो जमीन दी होगी, तो ये तो लोकल किसी किसान शेतकरी किसी महाराष्ट्र आदमी का होगा। जी हाँ, सिडको की पात्रता एक शेतकरी को मिला, पीएपी को, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन को मिला, उसने बेच दिया बिल्डर को। अच्छा, ये बिल्डर का नाम बता सकते हैं, ओपन कर सकते हैं? हम मिस्टर सिंह करके हैं बिल्डर के नाम। अच्छा, ये उत्तर भारतीय हैं? जी हाँ, जी हाँ, ये उत्तर भारतीय है। ऐसा तो नहीं कुछ अंदर की राजनीति उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र की जो बीच में पनपते रहे हैं,
देखिए, वो कारण हो सकता है कि उनके मन में कोई ऐसा तकलीफ हो, बट हम इस चीज को सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि मैं भी उत्तर भारतीय हूं और मैं गर्व के साथ महाराष्ट्र में रहता हूं, कोई तकलीफ नहीं होती मुझे। तो दोस्तों, जैसे कि कुमार साहब ने कहा है कि उत्तर भारतीय या महाराष्ट्र, इस तरह की कोई राजनीति इसमें नहीं है, ये सिर्फ है भ्रष्टाचार के खिलाफ में एक आंदोलन है। और आइए के कुमार साहब से संजीव धूमाल ने जो कारनामे किए हैं उस कारनामे की विस्तृत जानकारी जानेंगे और किस तरीके से वो प्लान करके उन्होंने किया है उसके बारे में विस्तृत बताइए। नावा सेवा पुलिस स्टेशन जो पहले सीपी थे, उस समय ये प्राइम पोस्टिंग के रूप में जाना जाता था, जो मालदार पोस्ट था। यहाँ पे 2 नंबर के कमाई के बहुत सारे स्कोप्स हैं और खुद इनके बहुत काले कारनामे हैं। मैं 1 बाय 1 करके आपको दिखाता जाऊंगा। मैंने अभी कल या परसों एक दूसरे चैनल के माध्यम से डीजल चोरी के इनके कारनामे दिखाए। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि चलिए, वो बिल्डर ने प्लॉट खरीदा, एब्सोल्यूट ओनरशिप हो गया। 2014 में उसने प्लॉट खरीद लिया। प्लॉट खरीदने के बाद उसने उसमें बिल्डिंग बनाई, सोसाइटी क्रिएट हुआ, उसने थर्ड पार्टी इंटरेस्ट कर दिया, ग्राहकों को बेच दिया। उसमें से बहुत सारे ग्राहकों ने लोन लेके खरीदा, कुछ अपने हार्ड अर्न मनी से फ्लैट खरीदा। इधर धुमाल साहब ने क्या किया कि उसी में से एक शेतकरी एक फर्जी बेस पे एक एफआईआर किया, बिल्डर के ऊपर किया। अच्छा, जबकि उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। मतलब बिल्डर के ऊपर शेतकरी के साथ मिलके संजीव धुमाल ने एक नया केस बनाया। और वो देखिए, आश्चर्यजनक बात है कि इस केस में सारे फ्लैट नंबर लिखे हुए हैं और धुमाल साहब ने ये केस रजिस्टर्ड किया। रजिस्टर्ड करने के बाद उसको बोला, जाओ घर में ट्रेसपासिंग ताला तोड़ करके घुस जाओ। वो वीडियो भी मैं आपके चैनल पे चलाएंगे, आप वो दिखाइए लोगों को कि किस तरह से ट्रेसपासर गुंडे धुमाल साहब के सह पे गए, तोड़ दिए। तोड़ने के बाद उन बेचारों का, गरीबों का फ्लैट कब्जा कर लिया, उनको जान से मारने की धमकी दी। जब वो बेचारे गए पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने, तो ये मिस्टर धुमाल ने कहा, चलो निकलो यहां से, ये मैटर सिविल का बनता है, कोर्ट में जाओ। वो थक गए बेचारे, वो आए मेरे एनजीओ में। मैं खुद मिस्टर धुमाल के खिलाफ, स्ट्रांगली धुमाल के खिलाफ, धुमाल पे ही एलिगेशन लगाया हूं कि सारे ये कारस्तानी का जड़ मिस्टर धुमाल है। धुमाल अगर चाहते तो वो कंप्लेन दर्ज करते और वो बुलाते दोनों पक्ष को बुला करके उनकी सच्चाई जांच करते। जो सच होता उसको उनके घर में जाने दिया जाता, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी से ड्यूटी परफॉर्म नहीं की। वो ट्रेसपासर से, गुंडे से एफआईआर दर्ज करने के नाम पर, प्रोटेक्शन लेने के नाम पर उनसे मोटा पैसा खाया है, इसीलिए उनकी जुबान बंद है। खुद वो मुझे बरगलाने लगे, उन्होंने कहा मैटर सब्जुडाइज्ड है, मैं क्या करूं। हमने कहा कि साहब, वो बिटवीन 2 पार्टीज लड़ाई है, फार्मर और शेतकरी बिल्डर का। उसमें जो फ्लैट परचेज किए हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। मैटर सब्जुडाइज है। कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि आप फ्लैट उनको कब्जा करने दो, ये कर दो। और क्रिमिनल केस में कोर्ट की भी ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि वो फ्लैट कब्जा करवा दे। न्यायालय भी चाहेगा तो क्रिमिनल केस में फ्लैट नहीं कब्जा करवा सकता, लेकिन मिस्टर धुमाल न्यायालय से भी बड़े हैं। ये चूंकि 3 स्टार है, इनको वर्दी का बहुत घमंड है कि ये जो चाहेंगे सो कर सकते हैं, और उनको भगा दिया। मुझे भी बरगलाने की कोशिश की। मेरे प्रेशर में आके उन्होंने सारे लोगों का एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। स्टेटमेंट की कोई कॉपी नहीं दी, और बाद में उन्होंने क्या बोला कि अब मैं जांच करूंगा कि आपने जो पेमेंट लाया, किस बैंक से लाया, किस खाते से लाया, कैसे कमाया, कैसे बिल्डर को दिया। मतलब कि अगर कोई किसी का सर सलिए से फोड़ दे और वो धुमाल साहब के पास जाए, जो गुंडे ने अगर पैसा दे दे और विक्टिम अगर धुमाल साहब के पास जाए, तो धुमाल साहब क्या बोलेंगे कि वो सलिया का जांच करूंगा, सलिया किस केमिकल से बना, कैसे मारा, तुम क्यों गए, तुम्ही को क्यों मारा। मतलब ये एक चीज कुमार साहब मैं आपको रोकूंगा, ये मिस्टर संजीव धुमाल खुद ही कह रहे हैं कि सिविल मैटर है। तो सिविल मैटर है तो ये जो उन्होंने बात कही कि मैं पता करूंगा बैंक में किसका पैसा आया गया, क्या उनका अधिकार क्षेत्र में है? नहीं सर, जिस अब एब्सोल्यूट सेल्डिड हो गया, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गई। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा जाता है कि बिल्डर जो है जमीन मालिकों, लोगों को ठगा है। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट हो गया। जो फ्लैट परचेजर होंगे उनके अगेंस्ट कोई भी फैसला नहीं देती है। वो बार बार यही कहती है कि थर्ड पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, थर्ड पार्टी बेचारा इनोसेंट है, उसने सब पेपर देख के, सही देख के खरीदा। जो मेरे केस में भी हुआ, थर्ड पार्टी ने सारा पेपर देख के खरीदा, कहीं से कोई टाइटल एरर नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी उनके खिलाफ कोई जजमेंट पास नहीं करती है। जो पास करती है वो दोनों बिल्डर के खिलाफ पास करती है। लेकिन इस केस में धुमाल साहब ने सारा पैरामीटर्स को तोड़ दिया। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे नवी मुंबई में मिस्टर धुमाल बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी हैं। इनके और भी काले कारनामे हैं जो मैं धीरे धीरे आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूं। और मैं कल सीपी साहब से भी
मैंने सैटरडे को ही एक मेल कर दिया है, अपॉइंटमेंट दिया है, क्योंकि क्या होता है कि सीपी साहब के नीचे के जो लोग हैं वो मुझे मिलने नहीं देते। मैंने उनको मेल किया है, ये सारी बातें मैं उनको बताऊंगा, क्योंकि अभी सौभाग्य से जो हमको सीपी मिले हैं नवी मुंबई के, पिछले सीपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी इस सीपी की बात कर रहा हूँ, ये ईमानदार में इनका नाम आता है। तो मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये विवाद उनके यहाँ समाप्त हो जाएगा और उन बेचारे इनोसेंट फ्लैट ओनर को उनका हक मिलेगा। अच्छा कुमार साहब, जैसे संजीव धूमाल आज तो करप्शन कर नहीं रहे होंगे, आज तो वो इनलीगल वर्क कर नहीं रहे होंगे, बहुत पहले से कर रहे होंगे, तो क्या इनके इनलीगल कार्यों की जानकारी क्या इनके सीनियर अधिकारियों को नहीं रहती है, या एसपी या जो भी ऊपर अधिकारी उनको पता नहीं रहता है? देखिए, जहाँ तक 2 नंबर के काम किए जाते हैं वो सिर्फ ये, चूँकि नवी मुंबई एक मतलब बहुत एडवांस जगह है, यहाँ पे हर तरह के प्रोफाइल के लोग रहते हैं, तो सीनियर इंस्पेक्टर सिर्फ अपने बलबूते पे हर काम नहीं कर सकता, इसके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बट इसमें सीपी तक क्या है, बात गया है कि नहीं गया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि सीपी के नीचे जो लोग हैं ना, वो लोग उनके तक बात पहुँचने नहीं देना चाहते, ये वहीं तक दबा दिया जाता है। क्योंकि नवी मुंबई में और भी डिपार्टमेंट है, जैसे अभी देखिए मैंने कल डीजल का केस दिखाया, डीजल के केस के लिए 10 दिन पहले से मैं ट्वीट कर रहा हूं, नवी मुंबई पुलिस को भी ट्वीट किया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब आप जैसे कोई लोग मीडिया पे दिखाया तब जाके कार्रवाई हुई, तब जाके, मतलब ये भ्रष्टाचारी, पता नहीं इनको प्रोटीन कहां से मिल रहा है, ऊपर से मिल रहा है, कहां से मिल रहा है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना डेयर डेविल है ये कि ये कुछ भी करेंगे अपने यहां। अभी देखिए, तो एक कुमार साहब एक सवाल है जी, संजीव धूमाल में इतनी ताकत तो नहीं है कि हर तरह का करप्शन कर सके, तो हो सकता है उनको कोई राजनीतिक संरक्षण मिला हो? बहुत एक स्पष्ट, मैं शुरू से स्पष्ट बात बोलता हूँ, नहीं, मैं स्पष्ट बात बोलना चाहता हूँ कि एक सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं कि सीनियर इंस्पेक्टर का पोस्ट प्राइम जगह पर लेने के लिए उनको प्रसाद चढ़ाना पड़ता है और प्रसाद ऊपर तक जाता है। यही पोस्ट वो है, ये प्राइम पोस्ट है, बहुत सारे नवी मुंबई में प्राइम पोस्ट है, लेकिन अब जब से ये सीपी साहब आए हैं तब से थोड़ा ये सब चीज़ कम हो गया, कंट्रोल हो गया है। लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूं कि धूमाल साहब को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। क्यों? कि मैं इसी बिल्डिंग में एक राजनीतिक दल का अवैध, जो हमारे एनसीपी का एक अवैध ऑफिस यहां खोला गया है, जबकि मैं बता दूं कि एनसीपी के जो प्रमुख हैं वो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े ईमानदार लोग होते हैं, वो कभी किसी गरीब पे अन्याय नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लेकिन उनके नाम को इस्तेमाल किया गया यहाँ पे और इस्तेमाल करके उनका बैनर टांगा गया ताकि जो है कि उस बिल्डिंग को कब्जा कर लिया जाए। अब आप देखिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये उसी बिल्डिंग में ये एक फ्लैट पे उस अवैध रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, आप देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अवैध कार्यालय खोला गया है। ये मैं माननीय अजीत दादा पवार के पास भी ये विषय लेके जाऊंगा और शायद दादा को ये बात नहीं मालूम है। तो कुमार साहब, जैसे किसी बिल्डिंग में अवैध कार्यालय तो नहीं खोला जा सकता, क्योंकि पॉलिटिकल कार्यालय के लिए उनके लिए गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के मुताबिक आप रेजिडेंशियल प्लेस में भी आप नहीं खोल सकते पॉलिटिकल पार्टी कार्यालय, नहीं खोल सकते। तो गाइडलाइंस को भी साइड हटा के काम, ये चूंकि लूट है ना, चूंकि गरीब का फ्लैट को लूटना है तो वो हर उस बैनर को यूज करते हैं जिससे उनको ताकत मिले, उनसे पुलिस का प्रोटेक्शन मिले। अब पुलिस भी सोचती है कि एनसीपी का बैनर लग गया, अभी वो डिप्टी सीएम है साहब उसमें, तो उनसे तार जुड़ी होगी, उनसे फोन आ जाएगा। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि पवार फैमिली बहुत आदर्श फैमिली है, वो कभी भी किसी गरीब पे ना जुल्म किया है ना जुल्म होने दिया है। उनके नॉलेज में ये बात नहीं गई है, उनके नॉलेज में मेरे माध्यम से ये जाएगा, मैं सबको लेके जाऊंगा। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मेरा कल अटेम्प्ट है सीपी साहब के पास, मैं सीपी साहब के पास जाऊंगा, अगर वहां भी न्याय नहीं मिला तो मैं संजीव धूमाल के खिलाफ कमिश्नर ऑफिस के गेट पे सारे विक्टिम परिवार के साथ आमरण उपोषण करूंगा जब तक संजीव धूमाल के ऊपर कार्रवाई नहीं हो। और मैं पुनः बताता हूं, इनके और भी काले कारनामे हैं, मैं धीरे धीरे करके खोलूंगा। ये ईमानदार अफसर नहीं है, ये वहां सिर्फ कमाने के लिए गया है, अपने ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए नहीं गया है, और ये समाज के लिए बहुत खतरा है। अभी मैं आपको बताता हूं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जिस एरिया में ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी जाएगी वहां के सीनियर के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले आर पाटिल साहब गृह मंत्री थे, उन्होंने भी इसी तरह का एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जिस इंस्पेक्टर के एरिया में बार चलेगा, दारू बार चलेगी, डांस बार चलेगी, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इट मीन्स कि राज्य सरकार जानती है इस चीज को भली भांति से कि बिना सीनियर के मिली भगत कोई गलत काम होता नहीं है, इसीलिए उन्होंने ऐसा ऑर्डर पास किया है। और इसका एक प्रेजेंट एग्जाम्पल मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, नवा सेवा पुलिस स्टेशन
स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर का। मैं फिर स्ट्रांगली बोलूंगा, चाहे जो हो, ये इंस्पेक्टर पूरी तरह से भ्रष्ट है और ये समाज के लिए खतरा है। ये इंस्पेक्टर वहां रहना समाज के लिए खतरा है, समाज को जस्टिस नहीं मिलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से, डीजीपी साहब से, सीनियर इंस्पेक्टर पुलिस कमिश्नर साहब से मैं मांग करूंगा कि साहब इस भ्रष्टाचारी व्यक्ति को जल्द से जल्द हटाया जाए, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो कुमार साहब, जैसे आपने कहा कि अगर एसपी साहब के पास भी अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है तो आप भूख हड़ताल कमी कंसन करेंगे, तो हो सकता है संजय धुमाल अगर इतने बड़े क्राइम और इतना भ्रष्टाचारी हैं तो आप अटैक करवा सकते हैं, झूठे केस में फंसा सकते हैं। तो आपने इसके लिए अपने बचाव के लिए किन तरीके की रणनीति बनाई है? पहले मैं आपको बता दूं कि मैं उस चाल चरित्र का व्यक्ति नहीं हूं कि जो मुझे झूठे केस में आसानी से फंसाया जा सकते। मेरा चरित्र बहुत बेदाग है और मेरे कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है जो धुमाल साहब के जैसी एक्टिविटीज़ हैं। धुमाल साहब पर तो हमें शर्म आती है कि जो इतने प्रतिष्ठित वर्दी को पहन करके वो 2 नंबर का धंधा करवा रहे हैं, उसकी कमाई खा रहे हैं। वो डीजल का इतना बड़ा गोरख धंधा था जो मैंने कल खुलवाया, ओपन किया है, उसके बाद जाके इनकी आंख खुली। मैंने ट्वीट किया, कंप्लेन किया, खुद मैंने पर्सनली बोला भी, तो भी इन्होंने नहीं सुना क्योंकि मोटी कमाई आ रही थी उनको। तो इसके हिसाब से मैं यही बोलूँगा कि ये धुमाल साहब मोस्ट करप्ट पर्सन है, पुलिस पर्सन है। मैं बिंदास बोलता हूं, मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मुझे सारे काले कारनामे मालूम है। अभी मैं डे टू डे इनके काले कारनामे खोलूंगा। नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से सीसीएफ के प्रेसिडेंट के कुमार जी ने नवा सेवा के सीनियर इंस्पेक्टर संजय धुमाल के बारे में जो कहा है, जो आरोप लगाए हैं, ये आरोप अगर सिद्ध होते हैं तो मैं चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके इनको सस्पेंड किया जाए और तत्कालिक इन पर कार्रवाई की जाए। और मैं कुमार साहब से एक चीज़ और जानना चाहता हूं कि कुमार साहब, अब आगे की कुछ रणनीति आपकी है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से मांग करूंगा कि साहब वो गरीब लोग हैं जो फ्लैट लिए हुए हैं, खून पसीने से लिए हुए हैं, आप सब सहयोग कीजिए, उसको उनका अधिकार दिलाने में हमारा साथ दीजिए, उन बेचारे विक्टिम्स का साथ दीजिए। वो गरीब हैं, खून पसीने से कमाया है, किसी ने कर्जा भी लिया हुआ है और वो इस पुलिस इंस्पेक्टर के चक्कर में पड़ करके अपने अधिकार को खो दिया है। उनके अधिकार को वापस रीएस्टैब्लिश करने के लिए मेरी डिमांड है आप सबों से कि सब लोग हल्ला बोले, नवी मुंबई में जो भी उस एरिया में रह रहे हों वो इनके काले कारनामों को हमारे तक पहुंचाएं। हम उनके काले कारनामों का भंडाफोड़ करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है, डर के आगे जीत है। लड़ना सीखिए और अपने न्याय के लिए लड़ना सीखिए। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हम अपने अधिकार के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आपने लीड इंडिया टीवी के साथ एक करप्ट पुलिस ऑफिसर संजय धुमाल के बारे में आपने जाना, इनके कारनामों को हम इसी तरीके आपके पास हम लेके आते रहेंगे। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से ये जानना चाहूँगा और ये कहूँगा कि आप ऐसे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ में एक जन आंदोलन चलाएं जिससे कि समाज में शांति हो और गरीबों के साथ न्याय मिले। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। खास खबरें लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज़ अपडेट की खबरों के साथ। देखते